आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है वो है जरूरत से ज्यादा सोचना। आदमी काम कम करता है, सोच ज्यादा करता है। हर बात पर दिमाग चलने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और इसी सोच सोच में काम शुरू ही नहीं होता। पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर इसी आदत को तोड़ने की बात करती है। ये किताब कोई भारी ज्ञान नहीं देती, बस एक सीधी बात समझाती है। जिंदगी बदलनी है तो कम सोचना पड़ेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। सोचना आसान होता है, सेफ होता है, सोचने में कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काम में गलती हो सकती है, फेल होने का डर होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सोच के ही रह जाते हैं। उन्हें लगता है जब सब क्लियर हो जाएगा तब शुरू करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब काम करेंगे, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब डिसीजन लेंगे। लेकिन सच ये है, ना कभी सब क्लियर होता है, ना कभी परफेक्ट टाइम आता है। क्लैरिटी काम करने के बाद आती है, कॉन्फिडेंस काम करने के बाद आता है। पहले काम होता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। सोचकर कोई चीज समझ में नहीं आती, चीज तब समझ में आती है जब उसे किया जाता है। दिमाग का काम होता है हमें सेफ रखना। इसलिए जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, दिमाग तुरंत डर दिखाता है। वो कहता है रिस्क है, नुकसान हो सकता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये डर अक्सर असली नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग की कहानी होती है। और जब हम इस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं तब हम रुक जाते हैं। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ सही ही होगा। एक्शन का मतलब होता है सीखना। अगर काम सही हो गया तो भी सीख मिलेगी, और अगर गलत हो गया तो भी सीख मिलेगी। लेकिन बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी तैयारी में ही निकाल देते हैं। वीडियोस देखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, प्लान लिखते रहते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो डर जाते हैं। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे काम में न लाया जाए। परफेक्शनिज्म भी इसी सोच का हिस्सा है। आदमी कहता है मैं परफेक्ट चाहता हूं, इसलिए डिले कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो फेल होने से डर रहा होता है। परफेक्ट शुरुआत कभी नहीं होती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो एवरेज से शुरू करते हैं और काम करते करते बेहतर बनते जाते हैं। मोटिवेशन का वेट करना भी एक बड़ी गलती है। मोटिवेशन पहले नहीं आती, मोटिवेशन काम करने से आती है। जैसे ही आप छोटा सा काम शुरू करते हो, दिमाग एक्टिव हो जाता है, एनर्जी आने लगती है, मन बनने लगता है। सिर्फ 5 मिनट का काम भी सोच के बोझ को तोड़ देता है। सोच फ्यूचर में ले जाती है, काम प्रेजेंट में ले आता है। प्रेजेंट में चीजें मैनेजेबल होती हैं, फ्यूचर के डर सिर्फ कल्पना होते हैं। ज्यादातर लोग हर फैसले को जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बना देते हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले बदले जा सकते हैं। गलत हो भी जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन फैसला ही नहीं लिया तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। काम करने से आदमी खुद पर भरोसा करना सीखता है। हर छोटा काम जो आप पूरा करते हो, आपके दिमाग को एक मैसेज देता है, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे ये भरोसा स्ट्रांग होता जाता है और फिर हर बात पर सोचना कम हो जाता है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश ये है, अगर आप अटके हुए महसूस कर रहे हो तो शायद आपको और सोचने की जरूरत नहीं है। शायद आपको बस शुरू करने की जरूरत है। कम सोचो, ज्यादा करो। जब आदमी काम शुरू नहीं करता तो वो अक्सर खुद को ही दोष देने लगता है। उसे लगता है शायद उसमें कमी है, शायद वो कमजोर है, शायद वो दूसरों जैसा नहीं है। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग कमजोर नहीं होते, वो सिर्फ बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। सोच इतनी बढ़ जाती है कि काम दब जाता है। दिमाग हर चीज को बहुत बड़ा बना देता है। छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है, और जब काम पहाड़ जैसा लगता है तो पैर आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाते हैं। पीटर हॉलिन्स यही बात समझाते हैं, प्रॉब्लम का साइज अक्सर असली नहीं होता, वो सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ होता है। जैसे ही आदमी काम शुरू करता है, उसे समझ आता है कि चीज इतनी मुश्किल थी ही नहीं, लेकिन ये समझ सिर्फ काम करने से आती है, सोचने से नहीं। ओवरथिंकिंग का एक और नुकसान होता है, वो आदमी को कंपैरिजन में डाल देता है। वो अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगता है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई पहले सक्सेसफुल हो गया, और फिर आदमी खुद को पीछे समझने लगता है। इस कंपैरिजन में सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी की शुरुआत अलग होती है, हर किसी का वक्त अलग होता है। किसी और की रेस देखकर अपनी रेस छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आज जो आप कर सकते हो वो आज करो, बाकी दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं।
जब आदमी कंपैरिजन छोड़ देता है और अपने काम पर फोकस करता है, तब उसकी सोच हल्की होने लगती है, ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। एक और वजह जिससे लोग काम नहीं करते वो है फेलियर का डर। आदमी सोचता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा, इज्जत चली जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच ये है, लोग ज्यादा देर तक आपके बारे में सोचते ही नहीं, और जो सोचते भी हैं वो भी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं। फेलियर कोई एंड नहीं होता, फेलियर एक सिग्नल होता है। ये बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। और जब ये पता चल जाता है तो अगला स्टेप बेहतर हो जाता है। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर्स देखे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो फेलियर के बाद रुकते नहीं। ओवरथिंकिंग वाले लोग फेलियर को फ्यूचर का डर बना लेते हैं, एक्शन लेने वाले लोग फेलियर को सीख बना लेते हैं, और यही फर्क जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। बहुत बार आदमी ये भी सोचता है कि उसे पूरा दिन चाहिए काम करने के लिए। वो सोचता है जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, जब मूड बनेगा तब करूंगा। लेकिन टाइम और मूड अक्सर साथ में नहीं आते, इसलिए काम रुक जाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, काम करने के लिए पूरा दिन नहीं चाहिए, सिर्फ शुरुआत चाहिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पूरा चैप्टर मत सोचो, सिर्फ एक पेज खोल लो। अगर फिटनेस चाहते हो तो पूरा वर्कआउट मत सोचो, सिर्फ उठकर थोड़ा चल लो। छोटा काम बड़े काम का रास्ता बनाता है। जब आदमी छोटे काम करता है तो उसे लगता है ये मैं कर सकता हूँ, और जब ये फीलिंग आती है तो अगला कदम लेना आसान हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन मोमेंटम आदमी को चलाता रहता है। ओवरथिंकिंग मोमेंटम को तोड़ देती है, एक्शन मोमेंटम को बनाता है। इसलिए जब भी दिमाग ज्यादा चलने लगे तो उसे शांत करने का एक ही तरीका है, काम शुरू कर दो। सोचने का टाइम कम दो, करने का टाइम ज्यादा दो। जब आदमी रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है, बिना हंगामा के, बिना नॉइस के, बस काम से। इस पार्ट का सबसे बड़ा मतलब ये है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चलना शुरू करना है। कम सोचो, ज्यादा करो। जब आदमी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करता है तब उसे एक बात समझ आने लगती है, प्रॉब्लम सिर्फ शुरुआत होती है, उसके बाद का रास्ता उतना मुश्किल नहीं होता। शुरुआत मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि दिमाग आदत से मजबूर होता है, वो पुराना कंफर्ट चाहता है, नया काम उसे डेंजर जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी रोज काम करता है वैसे वैसे दिमाग को आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो सोचना कम हो जाता है। पीटर हॉलिन्स यही बात कहते हैं, जिंदगी विल पावर से नहीं चलती, जिंदगी आदतों से चलती है। विल पावर कभी स्ट्रांग होती है, कभी वीक होती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आदत आदमी को रोज काम करवा देती है, बिना पूछे, बिना डिबेट के। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी को रूल्स पर चलाते हैं, मूड पर नहीं। वो कहते हैं आज मन नहीं है फिर भी काम करना है, क्योंकि उन्हें पता होता है मन बाद में बन जाता है। ओवरथिंकिंग वाले लोग हर दिन नया डिसीजन लेते हैं, आज करूं या ना करूं, अभी शुरू करूं या बाद में, और इसी डिसीजन में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एक्शन लेने वाले लोग डिसीजन पहले ही ले चुके होते हैं, इसलिए उन्हें रोज सोचना नहीं पड़ता। जब काम फिक्स्ड हो जाता है तो दिमाग शांत हो जाता है। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, ये सब सोच के नहीं करते, आदत बन चुकी होती है। काम भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आदमी अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम बना लेता है तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग को पता होता है अब काम करना ही है। ओवरथिंकिंग का एक और रीजन होता है फ्यूचर का प्रेशर। आदमी सोचता है अगर आज गलत हो गया तो आगे क्या होगा, लेकिन फ्यूचर सिर्फ काम से बनता है, सोच से नहीं। आज का छोटा काम कल का बड़ा रिजल्ट बन जाता है, लेकिन जब आदमी आज का काम छोड़कर सिर्फ कल की सोचता रहता है तो ना आज बनता है ना कल। पीटर हॉलिन्स ये भी समझाते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिसीजन से पहले होता है, डिसीजन के बाद चीज आसान हो जाती है। सोचने में ही दर्द होता है, करने में नहीं। इसलिए जब भी आपको लगे दिमाग बहुत हैवी हो रहा है, समझ लेना डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। डिसीजन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिसीजन बस लेना चाहिए। गलत होगा तो सुधार लोगे, लेकिन डिसीजन ही नहीं लिया तो जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। ओवरथिंकिंग आदमी को पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसा देती है। एक्शन आदमी को प्रेजेंट में ले आता है, और प्रेजेंट ही एक लौता जगह है जहां से कुछ बदला जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं है जो बाहर से आती हो। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर भरोसा, और भरोसा तब आता है जब आदमी खुद से किया हुआ वादा पूरा करता है। हर छोटा वादा जो आप पूरा करते हो, आप खुद से कहते हो मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। इसी से कॉन्फिडेंस बनता है। ओवरथिंकिंग कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, एक्शन कॉन्फिडेंस को बनाता है।
अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रांग महसूस करो तो स्ट्रांग सोचने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग काम करो। धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे कि आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज का छोटा काम जिंदगी को जरूर बदल देता है। इस पाठ का मतलब बिल्कुल सीधा है। आदतें बनाओ, रूल्स बनाओ, रूटीन बनाओ। सोच कम होगी, काम ज्यादा होगा, और जब काम ज्यादा होगा तो जिंदगी अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। कम सोचो, ज्यादा करो। जिंदगी में एक और चीज है जो आदमी को आगे बढ़ने से रोक देती है, और वो है डर। डर हर किसी को लगता है। जो कहता है उसे डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या खुद को समझ नहीं पाया। डर कोई कमजोरी नहीं है, डर एक सिग्नल होता है। ये बताता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम डर को ही डिसीजन बना लेते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डर का काम है आना, पर उसका काम ये नहीं है कि वो आपको रोक दे। ज्यादा सोचने वाले लोग डर को फ्यूचर बना लेते हैं। वो सोचते हैं अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, और इसी अगर मगर में जिंदगी रुक जाती है। एक्शन लेने वाले लोग डर को साथ लेकर चलते हैं। वो डर के बिना काम नहीं करते, वो डर के बावजूद काम करते हैं, और यही फर्क दोनों के बीच डिस्टेंस बना देता है। ज्यादातर डर सिर्फ शुरुआत में होता है। जैसे ही आदमी काम शुरू करता है, डर धीरे धीरे कम हो जाता है। सोचने में डर बड़ा होता है, करने में डर छोटा पड़ जाता है। इसीलिए जब भी डर लगे तो एक काम याद रखना, डर का मतलब ये नहीं कि रुक जाना है, डर का मतलब है कि चलना जरूरी है। एक और बात जो ओवरथिंकिंग के साथ आती है वो है कंट्रोल की आदत। आदमी चाहता है सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, रिजल्ट भी, लोग भी, सिचुएशन भी। लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती, और जब हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते तब हम काम भी नहीं कर पाते। पीटर हॉलिंस समझाते हैं, कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता। कंट्रोल छोड़ना मतलब होता है अपना बेस्ट देना और बाकी चीजों को जाने देना। आप सिर्फ अपना काम कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट को नहीं। आप सिर्फ अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों की सोच को नहीं। जब आदमी ये बात समझ लेता है तो उसका दिमाग हल्का हो जाता है, और जब दिमाग हल्का होता है तब काम आसान लगने लगता है। ओवरथिंकिंग का एक और छुपा हुआ रीजन होता है डिसीजन लेने का डर। आदमी सोचता है अगर गलत डिसीजन ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच ये है ज्यादातर डिसीजंस बदले जा सकते हैं। जिंदगी में बहुत कम डिसीजंस होते हैं जो बिल्कुल फाइनल होते हैं, बाकी सब सीख के साथ सुधारे जा सकते हैं। इसलिए परफेक्ट डिसीजन का वेट मत करो, बस डिसीजन लो। गलत होगा तो ठीक कर लोगे, डिसीजन ही नहीं लिया तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसीजन लेने का डर सोच से आता है, एक्शन लेने से नहीं। जैसे ही आप डिसीजन लेते हो दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है क्या करना है। ओवरथिंकिंग डिसीजन को डिले करती है, एक्शन डिसीजन को सिंपल बना देता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर ये भी चाहते हैं कि लोग उन्हें अप्रूव करें। वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है, लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि वो आप पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं, और जो देते भी हैं वो कुछ दिन में भूल जाते हैं। अपनी जिंदगी दूसरों के अप्रूवल पर छोड़ देना सबसे महंगा डिसीजन होता है। एक्शन लेने वाले लोग अप्रूवल का वेट नहीं करते, वो अपना काम करते हैं, और धीरे धीरे लोग उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। रिस्पेक्ट भी बाद में आती है, पहले काम आता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने को तैयार हो। गलती हुई तो सीख लो, नुकसान हुआ तो समझ लो, रुक गए तो फिर से शुरू करो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेल होने से नहीं डरते, वो सीखने से डरते नहीं। ओवरथिंकिंग लर्निंग को रोक देती है, एक्शन लर्निंग को आगे बढ़ा देता है। जब आदमी ये मान लेता है कि उसे सब कुछ नहीं आता और वो सीख सकता है, तब उसकी ग्रोथ शुरू होती है। जिंदगी में कोई भी पूरा तैयार होकर शुरू नहीं करता, सब लोग सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का सार बिल्कुल सिंपल है, डर को दुश्मन मत बनाओ, उसे साथी बनाओ। कंट्रोल छोड़ना सीखो, डिसीजन लेना सीखो, अप्रूवल का वेट छोड़ो, सीखने के लिए तैयार रहो, और सबसे जरूरी बात, काम रुकने मत दो। कम सोचो, ज्यादा करो। अब जब आप पूरी बात सुन चुके हो तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जिंदगी में प्रॉब्लम का नाम कभी भी काम की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है काम शुरू ना कर पाना, और काम शुरू ना कर पाने की वजह ज्यादातर होती है बेवजह की सोच। हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं। सोचते रहते हैं कि कल शुरू करेंगे, सोचते रहते हैं कि थोड़ा और रेडी हो जाएं, सोचते रहते हैं कि थोड़ा और सोच लें, और इसी थोड़ा और में साल निकल जाते हैं।
पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर इसी आदत को तोड़ना चाहती है। ये किताब ये नहीं कहती कि सोचना गलत है, ये कहती है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना गलत है। सोच तब तक ठीक है जब तक वो आपको एक्शन तक ले जाए, लेकिन जब सोच आपको रोकने लगे तो समझ लो अब वो दुश्मन बन चुकी है। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो परफेक्ट होने का वेट नहीं करते। जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो आधे भरोसे के साथ भी पहला कदम उठा लेते हैं। आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, आपको बस इतना आना जरूरी है कि आप शुरू कर सको। बाकी सब चलते चलते आ जाता है। आज जो आप सोच रहे हो शायद वो कल भी सोचोगे, पर जो आप आज कर लोगे वो कल आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। हर छोटा काम आपको थोड़ा और आगे ले जाता है, हर छोटा कदम आपको थोड़ा और स्ट्रांग बना देता है, और धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हो जिसके बारे में आप सिर्फ सोचा करते थे। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट गलती करना नहीं होता, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कोशिश ही ना करना। गलतियों से संभाला जा सकता है, नुकसान से उठा जा सकता है, लेकिन जो मौका चला गया वो वापस नहीं आता। इसीलिए आज इसी पल एक छोटा सा डिसीजन लो। परफेक्ट का वेट छोड़ दो, अप्रूवल का वेट छोड़ दो, कॉन्फिडेंस का वेट छोड़ दो। बस काम शुरू करो। चाहे धीरे, चाहे छोटा, लेकिन आज। कल का कल देखा जाएगा, आज का काम आज। अगर आपको लगे कि आप फिर से ज्यादा सोच रहे हो, तो इस एक लाइन को याद रखना। सोचना आसान है, करने में दम लगता है, और जिंदगी दम वालों को ही याद रखती है। कम सोचो, ज्यादा करो, और जो करो अभी करो।